रोज ही ऐसा काम करते हैं। तो अनिका बोलती है हाँ हाँ ये तो मेरा 2 मिनट का हाथ का काम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपने स्माइल करती हुई ये अपने खाने के बारे में बोलती है, बट ओमकारा नहीं समझ पाते और वहाँ से वो शिवाय को लुक देता है। सीन शिफ्ट होता है पंडित जी पर और तेज ओबरॉय पर, जो एक दूसरे से बातें करते हैं कि पूजा का टाइम हो रहा है और पूजा के मुहूर्त में और पंडित जी को दान देना पड़ता है। तो तेज बोलता है जी बताइए आपको क्या दान चाहिए। तो दान में वो सोने के बहुत सारे सिक्के देते हैं जो मंत्री जी को दिखाने के लिए बताया जाता है, और पूरे सोने की पोटली भर के पूरा उनका पंडित जी का पूरा गुच्छा में भरा जाता है, और सोने की पोटली वो उसमें से मुद्राएं सारे नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। और मंत्री जी जो आए होते हैं, जो एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वो देखते हैं मुद्रा तो वो भी सब उठाने लगते हैं, और बाकी वो तेज ओबराय अपना हाथों से लेके फेंकता है और मंत्री जी भी उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका एटीट्यूड चूर करने के लिए तेज ओबराय ऐसा काम करते हैं। सेक्रेटरी को दिखाया जाता है तेज ओबराय के साथ, और फिर कोई लेडीज आके सेक्रेटरी को बोलता है मिसेस ओबराय, जो सुन लेती है उसकी वाइफ, रियल वाइफ जानवी ओबराय। ये सब बात उसकी सुनती है। जानवी को ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और जो सेक्रेटरी है वो पिंकी को लुक देख के उससे बोलती है कि मुझसे कोई सामना नहीं कर पाएगा। तो वो दोनों के बीच कुछ बातें होती है अनसुनी सी, और वो जानवी को कुछ ना कुछ बोलते रहती है सेक्रेटरी कि तुम दूर रहो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जानवी भी उसको पलट के जवाब देती है कि असली वाइफ असली रहती है, रियल वाइफ रियल रहती है, और इसी में दोनों का बहस होने लगता है कि सेक्रेटरी भी जानवी को बहुत कुछ सुना देती है, और सेक्रेटरी जानवी को दिखाने के लिए तेज ओबरॉय के पास जाती है और उसको गले वाले लगने लगती है। तब सीन शिफ्ट होकर मंदिर दिखाया जाता है, और मंदिर दिखाया जाता है और पंडित जी को भी दिखाया जाता है। तो बोलते हैं मुहूर्त का समय बीत रहा है, अब जिसको पूजा करना है वो आके पूजा करिए क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया है। तब तेज ओबरॉय को दिखाया जाता है और बोलता है, मनी मन बोलता है कि ओमकारा तुमको ही जाना होगा, तुम्ही को इस घर का वारिस बनना होगा। में ही ये सोचते रहता है। सोचते हुए फिर दूसरी तरफ पिंकी शिवाय की मम्मी भी यही सोचते कि जाएगा तो मेरा बेटा, और दादी बहुत टेंशन में रहती कि क्या होगा। न्यूज़ रिपोर्टर वाले प्रियंका को घेर लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि क्या होगा बोलिए। और प्रियंका जो है वो बहुत डरती रहती है, सहमी होती है, बहुत घबराहट से, उसको अच्छा नहीं लगता। और न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसको सब पूछते रहते हैं बताइए बताइए नेक्स्ट कौन होगा। तभी वहाँ से अनिका गुजरती रहती है और अनिका ये सब देख लेती है, और जल्दी से अनिका उसके प्रियंका के पास जाती है और प्रियंका को वहाँ से रिपोर्टर के पास से निकाल के आती है। और अनिका भी सोचती कि ऐसा क्या है आज की पूजा में जो इतना सबको जानना है कि क्या होगा। उतने में ही तभी प्रियंका को निकाल के वो उस रिपोर्टर से लड़ झगड़ के अनिका प्रियंका को निकाल के लेके आती है। तभी दिखाया जाता है पिंकी जो है वो शिवाय को ढूंढती है कि शिवाय कहाँ गया, और शिवाय से बोलती है आरती तू ही करेगा। और दूसरी तरफ तेज ओबराय ओमकारा को बोलता है कि मुझे बोलना ना पड़े, आरती के लिए तुम ही जाएगा। और अनिका बैठती है और प्रियंका से सवाल जवाब करती है कि उसको शांत करती है प्रियंका कि ठीक है शांत जाओ, सब कुछ ठीक है। पर प्रियंका फिर बोलती है कि ये आरती के वजह से भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। और फिर अनिका पूछती कि ऐसा क्या है ये आरती में जो होगा। तो दादी उसी वक्त आती है और प्रियंका को देखती है तो उनका हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद मंदिर में स्कैन शिफ्ट होता है और मंदिर की पूजा के टाइम मुहूर्त हो जाता है, और उसी टाइम पंडित जी कहते हैं कि पूजा का वक्त हो गया है, पूजा शुरू करें। तब जाके तीनों भाइयों को दिखाया जाता है और पीछे सबको दिखाया जाता है कि आरती के लिए कौन जाएगा, जो जाएगा वही वारिस होगा। तब पंडित जी कहते हैं कि आरती के लिए आगे बढ़े, और आरती के लिए आगे बढ़े और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कौन जाएगा करके। तभी शिवाय उसकी मम्मी बोलती है जा, और ओमकारा को भी उसके पापा देखने लगते हैं। रुद्र को भी सोचते कि रुद्र जाएगा, पर और दादी ये सब चिंता में रहती कि भाइयों के बीच कहीं झगड़ा ना हो जाए। तभी शिवाय आगे बढ़ता है आरती के लिए, और पिंकी ओबरॉय जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बेटा गया आरती के लिए, मैंने कहा था। शिवाय अपना पाँव बढ़ाता है, पर दूसरी तरफ से होता है कि वो अपना हाथ अपने भाइयों के लिए बढ़ाता है। एक हाथ बढ़ाता है अपने ओमकारा के लिए और दूसरा हाथ बढ़ाता है अपना रुद्र के लिए, और तीनों भाइयों के साथ ही जाता है मंदिर के ऊपर। तब जाके पिंकी ओबरॉय की मुंह बन जाती है और वो सोचने लगती है ये क्या। और यही चीज़ से दादी बहुत खुश होती है, और दादी और तेज ओबरॉय को और पिंकी ओबरॉय को बोलती है कि तीनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है और तीनों भाई प्यार समझते हैं। और तीनों भाई आरती का उठाते हैं और आरती यहाँ पर ही शुरू होती है।
आरती शुरू होती है और आरती होने लगती है। तीनों भाई बहुत अच्छे से आरती करने लगते हैं। भी सुतलाना को दिखाया जाता है जो तेज ओबरॉय को कुछ बोलती है, और दूसरी तरफ कोई इंसान पेट्रोल का डब्बा लेके आगे बढ़ता है और दादी उसकी तरफ मुड़ती है, और वो जो अनकॉमन इंसान होता है वो पेट्रोल अपने पूरे शरीर में डालने लगता है, और दूसरी तरफ सिवाय सब अपने मगन में आरती करते रहते हैं। और जो अनकॉमन इंसान है वो अपने आप को पूरे पेट्रोल से ढाल लेता है और जलाने की कोशिश करता है। तभी तीनों भाई मुड़ते हैं उसके तरफ और देखते हैं कि वो इंसान खुद को लाइटर से जला दिया है, और ये सब सिवाय देखता है और देखते ही फिर ख़त्म हो जाता है। तभी तेज ओबरॉय कुछ होता है और सिवाय सब वही सब बातें सोचते हैं कि वो इंसान कौन था, और कुछ ना कुछ सभी के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। तेज ओबरॉय अपने भाई से बोलता है और वो सब चीज़ दादी जो सुन लेती है, और दूसरी तरफ सिवाय ओमकारा बात करते हैं और कुछ ना कुछ होता है। तभी ये चीज़ रुद्र सुन लेता है और वो दोनों टेंस हो जाते हैं, और तीसरी तरफ वही सब मतलब सब लोग मिलके सब वही बात करते रहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, और ओमकारा सिवाय कुछ बातें करते हैं और रुद्र आके मस्ती करने लगता है कि मेरा पेट बढ़ गया, मेरा बाइसेप बढ़ गया, ये हो गया। और ओमकारा सिवाय को बोलते हैं कि ठीक है तू बढ़ गया, तू तो सबसे अच्छा है ना। तीसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनिका को जो अपने भाई साहिल को संभालती हुई जाती है और घर के पास जाती है तो देखती है कि उसकी पार्ट के लिए आप लोग लाइक करें।